सब जानकारी सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग कोई आषाढ़ भाषण, कोई पाखंड नखंड नहीं है, वो हकीकत है। क्योंकि तुमको सत्संग पाखंड बताया गया, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक गंगा स्नान करो, जबकि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये धर्म भी नहीं है, ये धर्म से बहुत दूर है। पाखंड कभी धर्म नहीं होता। जब सत्संगों में आओगे तब आपकी समझ में आएगा कि पाखंड और धर्म में कितना अंतर है। आज धर्म की जरूरत है। धर्म माने मानवता, धर्म माने इंसानियत, धर्म माने यानी सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करना और सबको अपना समझना। सब एक देशवासी हैं, हम सब एक देश के हैं, हमारा सबका देश एक है, हमारी मातृभूमि एक है, हमारा सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। ये समझने की कोशिश है। नहीं समझोगे तो कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, चुपचाप अपनी मंत्रणा गुप्त गोष्ठियां करो, जगह जगह अपना संगठन तैयार करो। इतना संगठन तैयार करो कि सरकार लोहा मानने लगे। ये अपने आप हार जाएंगे, आपको हराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बगैर जनमत के कोई नहीं हारेगा। बहुमत बहुत जरूरी है। बगैर बहुमत के राजा नहीं बनता यहाँ भी। अगर बगैर बहुमत के बन जाए तो चुनाव की क्या जरूरत? चुनाव का मतलब वो बहुमत सिद्ध करते, हमारे पास इतना बहुमत है, मैं राजा बनने का अधिकारी हूं, और तुम्हारे पास बहुमत है नहीं, लिहाजा आपका झूठ माना जा रहा। तो सत्य रहे हो, लेकिन सत्य को कौन मानेगा? जब बाबा जी ने कहा था हिंदुस्तान की करेंसी बिक गई, तो किसी ने ध्यान दिया था? इस देश की करेंसी भी, देश के पास कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया तुम्हारा। कभी तुम्हारा सब चला गया तो सोना हड़प नीति है। ये सोना हड़प नीति थी कि सोना कैसे हड़पा जाए, हीरा कैसे हड़पा जाए, चांदी कैसे हड़पी जाए, उसकी योजना थी। उन्होंने सर्वप्रथम करेंसी ही बेची। अब आप सोचिए, जिस देश की करेंसी बेच गई उसके पास क्या बचा? तुम कहते हो मैं सिक्का दो, वो पहले बेच चुका, तुम्हें देगा क्या? कहाँ देगा? उसी समय हमें आपको कहना चाहिए, बाबा जी ने उसी समय ऐलान किया था, सब लोग एकजुट हो जाओ, देश की करेंसी बिक रही है, उस पर धावा बोलो। ये करेंसी बिकने की नहीं है, ये सबकी है और सबके हित की है। कोई नहीं, किसी ने ध्यान ऐसा ये ऐसे कहा करते, ये ऐसी उल्टी सीधी बात। अब ये सार गर्भित बातें हैं तो किसी की समझे में नहीं आई, वो बिक गई। इसीलिए नोटबंदी हो रही। नोटबंदी हुई है? कहाँ नोटबंद हुआ? अरे सिक्का दो तो नोट बंदवाना जाए। हमारा $1 वापस करिए, मैं नोटबंदी स्वीकार कर लूंगा। नोट बंद हो गया। कहाँ नोट बंद हुआ? उससे छोटा और घटिया कागज का आपको दिया जा रहा। नहीं समझ पा रहे हो कि नोटबंदी है। नोटबंदी का मतलब नोट की जगह हमको धातु मिलनी चाहिए, जो हमारा असली है वो मिलना चाहिए। जब उन्होंने कागज पर लिख दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इतने मैं का सोना देने का वचन देता हूं, किसको मिला? किसको मिला? किसने वचन सत्य किए हैं? और आप तुम कह रहे हो, लेकिन करेंसी बिक चुकी है। इसलिए ये कार्य इनके बस का नहीं है। ये जब परिवर्तन होगा, वो परिवर्तनकारी जब शक्ति आएगी, वो ये काम करेगी। इनके बस का नहीं है। जिनसे आप मांग रहे हो तो भिखारी, उनके पास कुछ नहीं, वो दे ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं उनके यहाँ। उन्होंने पहले बेच दिया। जब बिच गई करेंसी तो उनके पास बचा। और धीरे धीरे ऐसे बंदी बंदी का नारा लगाते रहेंगे और तुम्हारा सब सोना ही बंद हो जाएगा, खत्म कर। जितनी बार नोट छपेगा उतनी बार सोना गायब होगा। इतनी बार छापा जा, 500 का छापा फिर बंद कर दो, 1000 का छापा फिर बंद कर दो, फिर छापा गया, पहले छापा गया उसमें सोना गया, फिर बंद किया गया वो भी चला गया, फिर छापा गया, फिर सोना गया। ये तो सोना हड़प नीति है। कौन तुम्हें वापस कर देगा? तो तुम मांग करते हो, उनके पास है ही नहीं। कहते मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं मुझको करेंसी ही नहीं मिली। करेंसी किसने बेच दी? वो तो बेच के मर गया, चला गया। अब ये व्यवस्था बिगड़ गई। लिहाजा ये मांग मत करो, मांग करो अपनी व्यवस्था की। हमको व्यवस्था चाहिए। जब व्यवस्था तुम्हारे हाथ होगी तो सिक्का का उनका होगा। पहले समझो सिक्का कैसे आएगा? व्यवस्था के द्वारा।
तुम्हारे चिल्लाने कहने से नहीं आए। मैं बार बार कहता हूं कि व्यवस्था की बात करो, हमारी व्यवस्था हमको वापस करो, हम अपना सब ठीक कर लेंगे। हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी व्यवस्था चाहिए जो तुमने चोरी करके रखी। वो बात तुम करते ही नहीं हो, इधर उधर की बातें करते हो। अब उससे कुछ होने वाला है नहीं। चाहे एक बार कहला लो हमसे चारों, ऐसा नहीं। मैं कोई सत्य के विरोध में कभी नहीं रहता, चाहे कोई भले विरोध में हो जाए, लेकिन मैं सत्य के विरोध में नहीं हो सकता। मालूम सत्य है क्या? अभी सत्य तुम्हारे सामने कहां खड़ा है? झूठ, छल, कपट, बेईमानी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, इसके सिवा तुम्हारे सामने सत्य है कहां? कहां सत्य बताइए आप। जिस सत्य की हम तलाश करते हैं, जिस सत्य को लाने के लिए हमारी सत्यों की आवाज, सत्यों का आह्वान है, वो सत्य है। वो आएगा, वो आएगा, अपने समय से आएगा। तब तक हम अपनी तैयारी करें। अगर किसी को आप बुलाना चाहते हो तो उसके स्वागत की क्या तैयारी आपने की? सज्जू आ जाए, सज्जू आ जाए, सज्जू के लिए कोई तैयारी, कोई स्थान आपने बनाया? सारा झूठ और सारा छलकपट भरा पड़ा, कहते सज्जू आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। पहले बात को समझने की कोशिश करो, समझ लोगे काम जल्दी हो जाएगा। नहीं समझोगे तमाम समय निकल जाएगा, निकल रहा है। और ऐसे अगर करते रहे तो इस समय तुम्हारे हाथ से निकल, ये विजय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इस बात पर बराबर आप ध्यान दीजिए। इतनी गुप्त शक्ति इकट्ठा करो कि दुश्मन को पता नहीं चले कि इनके पास कोई शक्ति है, तो विजय आप कर पाओगे। तो अपनी गुप्त नीति को अपनाओ। सबने गुप्त नीति को अपनाया, मुसलमानों ने अपनाया तुम्हारे पर 350 वर्ष, अंग्रेजों ने अपनाई और 250 वर्ष। अभी नेता अपना रहे, 70 साल से शासन कर रहे, तुमको अकल ही नहीं आती। ये सब कैसे शासन कर रहे हैं? आज शासन की मांग तुम भी कर रहे हो कि हमको हमारा अधिकार मिले, हमको हमारा सिक्का मिले। हम ये नहीं कहते हमको सिक्का ही का नहीं, हमको अपनी व्यवस्था चाहिए। सिक्का तो एक सीमित, व्यवस्था माने संपूर्ण है, संपूर्ण चाहिए। एक छोटी सी सिक्का की बात क्यों करते, संपूर्ण व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? हमको अपनी व्यवस्था चाहिए, सीधी बात। न किसी की निंदा है, न किसी की आलोचना है, कोई बुरा नहीं मानता और व्यवस्था में बचेगा कुछ नहीं। सिक्का तो मानो सिक्का दे देगा और बचा लेगा, लेकिन व्यवस्था में कुछ नहीं बचेगा, वो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। अब व्यवस्था की तुम परिभाषा नहीं जानते हो, समझते नहीं, कोशिश नहीं करते हो। मैं बार बार उसी तरफ संकेत करता हूं कि तुम हमें व्यवस्था दो, मैं व्यवस्था दूं, तुम मुझे सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। तो दूंगा कहां से? जब व्यवस्था लाऊंगा तब। लाएंगे कैसे? जब हमारा राज वो जान नहीं पाए किस तरीके से हो जाएगा। इतना बड़ा जनमत आप देख रहे हो, कोई नहीं जान पाए। मैंने 20 साल गुप्त रूप में ये संगठन तैयार किया हूं, कोई नहीं जान पाया, क्योंकि मेरे साथ कोई था ही नहीं। जब कोई था नहीं तो जानेगा कैसे? ये अकेले का जनमत देखिए। अब तो आप बहुत लोग हो, क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ छीन लोगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आप उस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हो। अपनी गुप्त योजना किसी को मत बताओ, तुम क्या कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी किस तरह की है। तो मतलब ये सब व्यवस्था तुम पहले सब गा देते हो, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, इनको चाहिए, ये सिक्का चाहिए, डॉलर चाहिए, वाले कोई दे देगा? कोई दे देगा? तुम इसके पास डॉलर रखा तो दे दे, जब करेंसी बिक गई तो डॉलर ये बेचारे कहां देंगे? ये कहां से देंगे? हाँ देंगे, जो चोरी से इन्होंने जमा किया था, सोना, चांदी और हीरा, वो तो इनको देना पड़ेगा। लेकिन उसको लाने की योजना बनाइए, नीति बनाइए, उस तरह का संगठन तैयार करिए, तब ये सब चीज तुम्हारे हाथ में आएगी। ऐसे आने वाली, और नहीं आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं लाके दिखा दूंगा, तब तुम्हारे सामने आ जाएगा। और मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ना कुछ कहता हूं, ना कुछ करता।
अपनी योजना बनाता हूं और उस योजना में मैं सफल रहता हूं। योजना ही तो विजय श्री है, और क्या। नई बात आप समझते हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बार बार समझो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। यह किसी आदमी इंसान का नहीं है, किसी महात्मा फकीर का नहीं है, ये प्रभु का। अब प्रभु की सत्ता है, आज सत्ताधारी आपकी समझ नहीं है। उसी की तो मांग है कि हमारा प्रभु, हमारा सत्ताधारी, हमारा सम्राट हमारे सामने आ जाए तो विजय श्री तुम्हारे हाथ। बात तो असली ये है, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं बार बार इशारे में सब कुछ कहता हूं, क्योंकि अभी समय इशारा करने का, खुल के कहने का नहीं है। मेरे पास 1/2 बहुमत में भी कमी है। जब बहुमत पूरा हो जाएगा तो फिर ऐलान कर दूं, ऐलान करके ले लूंगा। ये है, चुपचाप अपनी तैयारी में लगे रहो, किसी को पता ही नहीं चले तुम क्या कर। अपना समाज, अपना परिवार, अपना देश, ये सब कुछ देखते हुए आपको ऐसी योजना बनानी है कि देश को क्षति न हो, देश में रहने वाले किसी व्यक्ति की क्षति न हो, तब तो आपकी योजना सफल रहेगी। और देश ही अगर खराब हो गया, रहने वाले दुखी हो गए, तो ये कौन सी योजना। ये सर्वहितकारी नहीं है, पहले बात समझ लीजिए। और मैंने 20 साल किया, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, न किसी से कुछ मांगा, न किसी के बारे में कुछ कहा, न राजनीतिक लोगों के बारे में, न धर्मी लोगों के बारे में। कहने का अधिकार हमारा, हमारा तो करने का अधिकार। हम कहेंगे क्यों, हम करके दिखाएं, सब लोग जान जाएंगे। बात असली ये है कि हमको अपनी व्यवस्था मजबूत करनी है। अब इस समय कलयुग में व्यवस्था के आगे कुछ, व्यवस्था ही सब कुछ। पहले के युग में कुछ और कहा गया, क्योंकि वो समय की चीज थी, समय की मांग थी। अब और आपसे कुछ कहा गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का मतलब सर्वमत, सर्वमत आत्मसमर्पण कहते हैं खून। तुम आत्मसमर्पण हो जाओ तो मैं तुमको आजादी दिला दूंगा। आज वो क्या है कि तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दिला दूंगा। आपको व्यवस्था चाहिए, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, नौकरी चाकरी की, यही व्यवस्था तो खत्म। आप व्यवस्था से परेशान हैं तो व्यवस्था की तुम बातें नहीं करते हो, बातें और कहने लगे हो। पहले ये समझो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक क्या व्यवस्था। व्यवस्था हो जाए, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर व्यवस्था बढ़िया हो जाए, कहीं बैठ के भजन करने लो। अरे भाई 8 घंटा काम किया, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, बाल बच्चों के लिए, समाज की सेवा दे। 1-1 घंटा सुबह शाम निकालो अपनी आत्मा के लिए। मुख्य तो ये, असली तो ये है, ये दोनों चीजें, इधर भौतिकवाद, उधर अध्यात्मवाद, दोनों आपके साथ हो जाए, वो काम आप करिए। आप भौतिक चिल्लाते हो, अध्यात्म से ध्यानी। मैं अध्यात्म की बात करता हूँ। अध्यात्म जहां वहां भौतिक पीछे पीछे चलेगा, कुछ है ही नहीं, वो तो अध्यात्म के पीछे पीछे चलेगा। लेकिन अध्यात्म तो पकड़ो पहले। अध्यात्म माने सच्चाई, अध्यात्म माने सबके हित की। अध्यात्म कोई फूटू फाटू, कोई अत्तर पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, वो नीति है, वो सिद्धांत है। कोई तो धीरे धीरे जब समझोगे सब